Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न जो आता है आपको जेके बी बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स रिकमेंड करूँगा, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और आपको मैं बताऊँगा कि आपको कितने मार्क्स आने चाहिए इस साल, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द कट ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ताकि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिले, चाहे कश्मीर में चाहे आउटसाइड द कश्मीर, ठीक है। वो मैं कैटेगरी वाइज भी बताऊँगा और ओपन मेरिट वालों को उनके लिए भी बताऊँगा, ठीक है। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले अगर हम पेपर पैटर्न की बात करेंगे, आपको पता है कि आपको 180 क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे, ठीक है। आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस, अगर किसी को नहीं पता है अभी तक, तो इसीलिए बहुत सारों को पता नहीं होता है। आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस वहाँ पे होते हैं 60 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स, 60 फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 60 फ्रॉम बायोलॉजी, ठीक है। जो बायोलॉजी है उसमें आपको 60 मिलेंगे, ठीक है। मतलब 30 आपको जोलॉजी होंगे और 30 आपको बॉटनी होंगे, ठीक है। उसमें अलग अलग 60 बॉटनी 60 जोलॉजी नहीं होता है, बल्कि होल में 60 होते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री में भी आपको 60 मिलेंगे और फिजिक्स में भी आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये आते हैं टोटल में 180 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 180 क्वेश्चंस वहाँ पे आपको होंगे। अब यहाँ पे देखो, जो 180 क्वेश्चंस हैं आपको कितने लाने हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो 180 क्वेश्चंस हैं ये आपको मतलब किस तरह करने हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। मतलब कौन से पहले करने हैं, कौन सा पोजिशन पहले करने हैं, ठीक है। वो सारा मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। तो इंपॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए, एंड तक ज़रूर देख लेना, ठीक है। मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। और वहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। अगर एक गलत हो गया आपको तो 0.25 आपको कट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक गलत हो गया तो वो आपको पता ही है। अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 क्वेश्चंस किए, ठीक है, 4 क्वेश्चंस अगर आपने किया है तो 4 मार्क्स, ठीक है। अगर उनमें से एक गलत था, ठीक है, उनमें से एक गलत था तो वहाँ पे 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, वो आप खुद देख लेना। फिर अब यहाँ पे देखो ये हो गया पेपर पैटर्न कैसा आता है, मतलब कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स बताऊंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वही बुक्स पढ़ना जो मैं आपको बताऊंगा। देखो, अगर हम बायोलॉजी की बात करेंगे, पहले बायोलॉजी में आपको कोई ऑब्जेक्टिव बुक ज़रूरत नहीं है करने की। मतलब ज़रूरत है वो मैं बताऊंगा कौन सी करोगे, बट एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपको क्या करना है, आपको खाली एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। 11th-12th की एनसीईआरटी जो आती है बायोलॉजी की, ठीक है, खाली वो पढ़ना है, उससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। देखो, पहले पहले आते थे एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चंस बोपी में, ठीक है, बट फ्रॉम 2022-21, ठीक है, तब से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा कि एनसीईआरटी से बाहर आया है, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि जो एनसीईआरटी से बाहर आता है तो आप खाली एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक। तो अगर एनसीईआरटी उसके बाद अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो बायोलॉजी में, तो आप क्या करोगे, आप लाओगे प्रीवियस ईयर MTG, ठीक है। MTG आती है प्रीवियस ईयर, वो होती है 30 to 35 ईयर्स की, ठीक है। उसमें बोपी के क्वेश्चंस भी होते हैं और नीट के भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें, ठीक है। अगर आप बोपी के लाओगे तो वो भी ठीक है, अगर आप नीट के लिए लाओगे, ठीक है, वो भी चलेगा, ठीक है। अगर आप वहाँ पे नीट लिखा होता है, ठीक है, 30 to 35 ईयर्स किसी के पास होगी MTG, ठीक है। वो छोटी सी बुक आती है, उसको आप 2-3 बार सॉल्व कर पाओगे 3 महीने में, ठीक है। अभी अगर आपके पास आज क्या चल रहा है, इसके बाद मार्च अप्रैल, तो आपके पास अभी 2 महीने है, मतलब 2 महीने मिनिमम, तो तकरीबन 40 डेज़ तक आपको है। तो आप उसको 2 बार प्रैक्टिस कर पाओगे अच्छी तरीके से और हर क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या करोगे आप, एनसीईआरटी पहले एनसीईआरटी पढ़ोगे अच्छी तरीके से। आपको कोई चैप्टर स्किप नहीं करने हैं बायोलॉजी में, ठीक है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो ये ना बायोलॉजी में आपको कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको MTG लानी है, ठीक है, या फ़ोन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर में आप जाओ, अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वहाँ पे आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे क्या करोगे, सर्च आप लिखोगे प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ निकालता है वहाँ पे, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर वहाँ पे ऑप्शंस भी आता है, आप वहाँ पे एग्जाम भी दे सकते हैं, ठीक है। उसको एग्जाम भी रख सकते हैं आप, मिनट्स भी चढ़ते हैं वहाँ पे, वो अच्छा है, ठीक है, वो अच्छी ऐप है, तो ये आप कर लोगे। और इसको बुक भी आती है। हो गया बायोलॉजी का, इसमें आपको कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है, ठीक। उसके बाद रहता है हमारा केमिस्ट्री, ठीक है। देखो, केमिस्ट्री में आपको मैंने बोला उसमें भी आपको 60 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब केमिस्ट्री में यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो कि फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ते। देखो, आपको क्या करना है, पहले आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पूरी पढ़ोगे, क्योंकि उसको आपको मतलब याद करना है, जिस तरह आप बायोलॉजी करते हो उसी तरह आपको उसको भी याद करना है, ठीक है। तो उसको आप क्या करोगे, अच्छी तरीके से पढ़ोगे और कोई चैप्टर उसमें स्किप नहीं करना है, ठीक है। और सिलेबस आपके पास होगा, अगर किसी के पास नहीं होगा तो मैसेज कर लेना, मैं सेंड कर लूँगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पूरी करनी है, ठीक है। आपको और उस वो कहाँ से आपको पढ़ना है, वो भी आपको एनसीईआरटी से पढ़ने है, ठीक है। 11th-12th एनसीईआरटी पढ़ने हैं, वो काफ़ी है। उसके बाद रहती है ऑर्गेनिक, ठीक है।
ऑर्गेनिक में क्या करोगे आप, ऑर्गेनिक में आप जो आता है इसमें एल्डिहाइड्स कीटोन्स, ठीक है, वो आप करोगे, और करोगे आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वो भी करोगे आप, और करोगे अल्कोहल फिनॉल ईथर, ठीक है, हो गए 3 चैप्टर। उसके बाद आप करोगे अमाइनस भी, ठीक है, अमाइनस करोगे आप। उसके बाद जीओसी, पहले जीओसी पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, तब जाके आपको बाकी चैप्टर्स समझ आएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेमर डायरेक्शन है ना, वो भी पढ़ लेना, ठीक है, उनका एक निमोनिक आता है, वो याद रख लेना, आप यूट्यूब से देख सकते हैं, ठीक है, वो आप याद रख सकते हो। और जीओसी पहले पढ़ लेना, उसके बाद वो चैप्टर्स पढ़ लेना, ताकि आप जब आपको जीओसी आएगी तो उसके बाद आपको बाकी चैप्टर्स भी आएंगे अच्छे से, ठीक है। तो ऑर्गेनिक भी आपको अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद जो फिजिकल रहती है ना, फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें आप एक दो चैप्टर वो ईजी है, एक है सोल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स, वो 2 चैप्टर्स अगर आप पढ़ोगे ना काफ़ी है। बाकी इनऑर्गेनिक सारा ऑर्गेनिक भी अच्छे से करोगे आप। उसके बाद 2 चैप्टर्स फिजिकल के, एक केमिकल काइनेटिक्स और मैंने बोला सोल्यूशंस, ठीक है, क्योंकि वो उतना टफ नहीं है वो 2 चैप्टर, जैसे कि मुझे पता है, ठीक है। तो आप उन 2 को करोगे तो आपका केमिस्ट्री का स्कोर अच्छा होगा, ठीक है, हो गया ये। उसके लिए क्या बुक करोगे आप, रिकमेंड फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो मैंने आपको बोला है MTG, इसके लिए भी आप प्रीवियस ईयर MTG लाओगे, ठीक है, 30 to 35 ईयर्स के आती है वो, ठीक है, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने आपको बोला गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है, तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको, या आप भाई भी खरीद भी सकते हैं उसको। तकरीबन वो 300 to 400 रुपीज़ में आएगी, ठीक है। तो उसको आप सॉल्व करोगे बस, और बाकी कोई बुक आपको सॉल्व नहीं करनी है JK-BOP के लिए। अगर नीट के लिए तो वहाँ पे एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं, ठीक है, बट JK-BOP में उतना भी टफ पेपर नहीं आता है, ठीक है। इस साल इंशाल्लाह ईजी आएगा पेपर, और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कट ऑफ भी डिक्रीज़ हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, मेरे हिसाब से, जैसे कि मुझे लग रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद फिजिक्स रहेगी आपकी, फिजिक्स। देखो फिजिक्स में क्या करोगे आप, जो चैप्टर आपको इजी लगेगा ना पहले वो करो, ठीक है। और जो मतलब जो बड़े चैप्टर्स हैं ना, लाइक आपको मैग्नेटिज्म आता है, ठीक है, उसमें ऑप्टिक्स आता है, रे ऑप्टिक्स, ठीक है, रे ऑप्टिक्स आता है उसमें। उसके बाद जो और चैप्टर्स है, ठीक है, वो उनको आप पहले स्किप करो, जो बड़े बड़े चैप्टर्स है, ठीक है, उनको आप क्या करोगे, स्किप करोगे। उसके बाद आप पहले छोटी छोटी चैप्टर्स उठाओगे फिजिक्स में, जो कि आपको अच्छे से आएंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल फिजिक्स में अगर वहाँ पे 11-12 में फॉर एग्जांपल अगर 12 चैप्टर्स है, तो अगर 12 to 15 चैप्टर्स है, तो आप कितना करोगे, तकरीबन मिनिमम आपको हाफ करना है फिजिक्स में, ठीक है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। अब जो पूरा करेगा वो बेहतर है, ठीक है। तो जिसको नहीं आती है ना फिजिक्स, तो वो हाफ चैप्टर्स उसको फिर भी करने हैं, अगर उसको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, ठीक। अब ये हो गया फिजिक्स। इसमें भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यही MTG लाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, कभी कभार रिपीट भी होते हैं, इसीलिए मैं यही रिकमेंड कर रहा हूँ। और इसके बगैर आपको कोई सॉल्व नहीं करना। और जो बाकी टीचर्स आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे ना क्लास में, वो भी कर लो, वो काफ़ी है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको करने होते हैं वो भी कर लो, वो फिर काफ़ी आपके लिए, ठीक है। तो हो गया ये बुक्स के बारे में, और थोड़ा सा मैंने बोला आपको। अब उसके बाद मैं आपको बताऊँगा मिनिमम मार्क्स टू गेट गवर्नमेंट कॉलेज। अब आपको कितने मिनिमम मार्क्स लाने हैं ताकि आपको एक गवर्नमेंट अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज मिले। देखो अगर हम पहले कश्मीर की बात करेंगे, ठीक है, कश्मीर, अगर हम इस साल की बात करेंगे 24 की, इस साल मतलब इस साल नहीं 24 की प्रीवियस ईयर की बात करेंगे, तो वहाँ पे जो BSc नर्सिंग के लिए कट हो बहुत ज़्यादा हुआ इस साल, 100+ हो गया था, ठीक है। कश्मीर में अगर हम BSc नर्सिंग की बात करेंगे 100+ हुआ था, ठीक है। तो इस बार क्या 100+ हो जाएगा या 100 से बिलो हो जाएगा, ठीक है। देखो आप क्या करोगे, आप टारगेट रखोगे, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए कहाँ पे, कश्मीर में, और वो भी किस कोर्स में, BSc नर्सिंग, क्योंकि BSc नर्सिंग बेस्ट कोर्स है आउट ऑफ ऑल द पैरामेडिकल कोर्सेज, ठीक है। तो वहाँ पे जो बाकी पैरामेडिकल कोर्सेज है, टेक्नोलॉजी कोर्स, उनसे बेस्ट मेरे हिसाब से BSc नर्सिंग कोर्स है, ठीक है। अब इसकी सैचुरेशन ज़्यादा हो गई है, ठीक है, उसी लिहाज से इसीलिए मतलब उसको स्टूडेंट्स उतना प्रेफर अब नहीं करते, बट ज़्यादातर उसी को प्रेफर करते हैं। अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है पूरे स्टूडेंट्स अब सैचुरेशन है, बट वो बेस्ट कोर्स है, ठीक है, आपको उसमें सारा कुछ आता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा कोर्स बेस्ट है आपके लिए और कौन सा नहीं है, और मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी किसमें ज़्यादा होती है वो भी मैं बताऊंगा वीडियोस में, आप चैनल के साथ बस जुड़े रहना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कश्मीर में अगर हम बात करेंगे, देखो आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, आपको मिनिमम होनी चाहिए 100+ मार्क्स आपको लाने हैं, ठीक है। अगर हम BSc नर्सिंग की बात करेंगे फॉर ओपन मेरिट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर बाकी जो है ST कैटेगरी, SP RBA, ठीक है, उनका मैं एक ही बताऊंगा कैटेगरी वालों को कितना होना चाहिए। जो RBA कैटेगरी है, ठीक है, PSP कैटेगरी है, उनके लिए होने चाहिए 80+, ठीक है, अगर उनको कश्मीर में गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है। उसके बाद जो SP और ST जिनका लोवेस्ट कट ऑफ होता है ना, वो 2-3 कैटेगरी होती है, जैसे कि EWS है, जैसे कि ST कैटेगरी है, SP कैटेगरी है, उनके लिए तकरीबन 70 और 60+ होना चाहिए अगर उनको कश्मीर में जाना है, ठीक है। तो ये रहा उनके लिए अगर हम BSc नर्सिंग। अब इसको आप -10 करो, इसको आप -10 करो, तो वो आएगा 90, यहाँ पे आएगा 70, यहाँ पे आएगा 50, 60 और 50, ठीक है। तो वो पैरामेडिकल के लिए कट ऑफ होता है, इस साल हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो ये रहा, आपको मैंने ये भी बोला कि आपको कितने मिनिमम मार्क्स लाने हैं ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा मिले। अब अगर आप कोई चाहता है कि
मुझे सिक्किम्स मिलना चाहिए, ठीक है। ओपन मेरिट वाला कोई स्टूडेंट, मुझे जेएमसी श्रीनगर मिलना चाहिए, ठीक है, जेएमसी श्रीनगर, तो उसको कितने पॉइंट्स लाने हैं इन ऑर्डर टू गेट द गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, ताकि उसको सिक्किम्स मिले, ताकि उसको जेएमसी श्रीनगर मिले। उसको मिनिमम मार्क्स इस साल अगर इन कॉलेजेस में जाना है, ठीक है, अगर वो वैसे नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसको 120 प्लस और 125 प्लस होने चाहिए। 120 प्लस आप रखो, ठीक है, आउट ऑफ 180 उसको 120 प्लस लाने हैं, ठीक है। तो ये रहा मतलब आज के जो इस वीडियो में मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया, इंपॉर्टेंट बुक्स बताया और मिनिमम मार्क्स बताए, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट और होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, या किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो चाहिए, ठीक है, आपको वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।